मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। नए इनकम टैक्स के फॉर्म और नया फॉर्म 26 एस या एएफएस हो चुका है नोटिफाई। क्या है इस फॉर्म की विशेषताएं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, इस बार वेतनभोगी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि पैंडेमिक का इफेक्ट था, इसलिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। अब उन्हें रिटर्न फाइल करने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खूब आराम से कंप्यूटेशन बनाकर, कैलकुलेशंस करके, टैक्स पेमेंट करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब एक बात और, मैंने पुराने सीरीज में एक वीडियो बनाया है जिसमें ये भी बताया था कि अब फॉर्म 26 एएस में परिवर्तन होने जा रहे हैं। वो फॉर्म 26 एएफएस हो जाएगा। नया फॉर्म 26 एएस भी नोटिफाई कर दिया गया है, जिसमें अब आपसे ताल्लुक रखने वाले सारे वित्तीय लेन देनों का लेखा जोखा उसके अंतर्गत होगा। बात करते हैं नए आईटीआर फॉर्म की। ये नया आईटीआर फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 19-20 अर्थात असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए एप्लीकेबल हैं, नोटिफाई कर दिए गए हैं। जैसा कि आईटीआर की यूटिलिटी देखकर पता चलता है, इसमें 2-3 खास बात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आयकर दाता नहीं है या इनकम टैक्स नहीं फाइल करता है, रिटर्न नहीं भरता है, लेकिन किसी कारणवश उसका करंट अकाउंट है और उसने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किया है, चाहे बैंकिंग माध्यमों से चाहे नगद, तो उसके लिए इस बार से रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। दूसरी बात, ऐसा करदाता जो मान लीजिए आयकर रिटर्न नहीं भरता है, टैक्स नहीं फाइल करता है, टैक्स डिपॉजिट नहीं करता है, लेकिन अगर उसने बिजली का कनेक्शन लिया है और अपने नाम से बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना जमा किया है, तो उसे भी आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। तो चुप मत बैठिए, अपने पिछले 12 महीनों के बिजली के बिलों को टोटल करके देख लीजिए। अगर आपके नाम से कई कनेक्शन है, कई जगहों पे कनेक्शन है, उन सब का टोटल करके देख लीजिए। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का भुगतान बिजली के बिलों का करते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है। इसी प्रकार अभी तो पैंडेमिक की पोजीशन है, कोविड-19 का इफेक्ट है, विदेशों से आना जाना बिल्कुल ही लोगों का बंद है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी ने अगर विदेश यात्रा की थी, सैर सपाटा किया था, फैमिली के साथ कोई टूर किया था, विदेश यात्रा की थी और उस विदेश यात्रा पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा चाहे बैंकिंग माध्यमों से चाहे नगद खर्च किया था, तो ऐसे व्यक्ति को भी अपना आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होगा। आगे मैं बता दूं, इस वर्ष चूंकि मार्च के द्वितीय पखवाड़े से एक लंबा लॉकडाउन कर दिया गया ताकि सभी लोग कोरोना से सुरक्षित रहें, ये निर्णय शीर्ष स्तर पर लिया गया। तो यह निर्णय लेने के बाद इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, लेबर लॉज, हर जगह काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन देने की भी कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं, चूंकि 21 मार्च, कुछ जगहों पर 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और ये वित्तीय वर्ष का अंतिम 10 दिन के बीच की बात थी। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने आयकरदाताओं के लिए जो विंडो 31 मार्च तक ही केवल खुलनी चाहिए थी, उसे एक्सटेंड कर 30 जून तक कर दिया था। यानी कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप 31 मार्च तक करते हैं और उसका फायदा अपने आईटीआर में लेते हैं,
उसकी छूट लेते हैं, क्लेम लेते हैं, उसके लिए टाइम लिमिट को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। अर्थात सेक्शन 80C के अंतर्गत किए गए कोई भी निवेश जो 31 मार्च के पहले नहीं किए जा सके, 31 मार्च से 30 जून 2020 के बाद किए गए, उसकी भी क्रेडिट आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मिल सकती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपने कोई दान दिया है, पीएम केयर्स फंड में भी दान दिया है और 30 जून तक दान किया है, तो उसकी भी छूट आपको 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसके लिए आपको मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार के नए रिटर्न फाइल में 2 कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि क्या आप 31 मार्च तक के ही इन्वेस्टमेंट्स को पिछले साल में आप वित्तीय वर्ष में लेना चाहते हैं, या 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक किए गए इन्वेस्टमेंट्स या डोनेशन या अन्य चीज़ों के लिए भी आप इसमें छूट लेना चाहते हैं, कटौती लेना चाहते हैं। तो यदि आप अपना ऑप्शन 30 जून तक का एक्सरसाइज करेंगे तो 30 जून तक की छूट आपको इस प्रीवियस ईयर में मिलेगी। और यदि उस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं ITR में, तो 1 अप्रैल के बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल 2020 के बाद से, इसकी छूट आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 21-22 में ले सकेंगे। ये भी एक इस रिटर्न फॉर्म की बहुत अच्छी एक यूनिकनेस है। साथ ही ये जो रिटर्न फॉर्म इस बार नोटिफाई किए गए हैं, ऑटो पॉपुलेटेड मोड पे बनने वाले रिटर्न है। इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी, जैसे आधार नंबर है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब पूरा आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा। ये ऑटो पॉपुलेटेड मोड पे ऑलरेडी नाम, फादर्स नेम, योर एड्रेस, ये सब अपने आप ऑटो पॉपुलेट होकर आपके रिटर्न को भरने की सुविधा इसमें इस बार से रिटर्न में दी गई है। ठीक इसी प्रकार जो फॉर्म 26AS की इंफॉर्मेशन हैं वो काफ़ी कुछ डायरेक्टली इंपोर्ट होकर इस रिटर्न में आ जाएंगी या आ सकती हैं। मैंने ये वीडियो अपने उन तमाम दर्शकों के लिए बनाने की कोशिश किया जो नए रिटर्न फॉर्म में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।